एक बात बताऊं, बड़ा एक ट्रेजेडी था पिछली बार जो है इसके जितने भी बच्चे हुए थे वो सारे, अफसोस की बात है कि वो बच्चे नहीं थे। हेलो लखनऊ। तो हम निकल पड़े हैं नवीन जी से मिलने। मैंने कहा था ना कि अब हम 1 to 1 लोगों से मिलना शुरू करेंगे, और हमारे सबसे पहले जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था नवीन जी, हम जा रहे हैं उनके घर। वो एक फीमेल जर्मन शेफर्ड के ओनर हैं और अभी अभी उसने जो है बच्चे दिए हैं। तो चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ नवीन जी से, उनकी फैमिली से, उनके पेट से और छोटे छोटे पपीज से। तो ये है हमारे नवीन भाई का घर, देखते हैं। तो ये है हमारे नवीन भाई और हम मिलने आए हैं इनसे और इनके पेट जर्मन शेफर्ड से। क्या नाम है उसका? सिमीन है। और सबसे एक बात बताऊं, बड़ा एक ट्रेजेडी था पिछली बार जो है इसके जितने भी बच्चे हुए थे, ये देखिए एक बच्चा भी निकल के गया। वो सारे, अफसोस की बात है कि वो बच्चे नहीं थे, लेकिन इस बार सारे बच्चे बहुत हेल्दी हैं, हार्टी हैं और करीब 30-35 दिन के हो गए हैं। तो आइए मिलते हैं सिमी से। हेलो लखनऊ। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं नवीन जी और श्वेता जी के यहाँ, और आप देख ही रहे हैं ये है सिमी और ये है उनका एक प्यारा सा पपी। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पेट गार्ड्स के चैनल पे। तो इनसे हम ये बात करेंगे आज कि पेट पेरेंटिंग में खासकर एक फीमेल पेट की जो केयरिंग होती है, और इस लेवल तक केयरिंग के साथ यहाँ तक आना कि फिर ब्रीडिंग भी कराना, क्या अनुभव रहा है, क्या उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, इन सब सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो इसकी मुझे ये जानकारी मिली नवीन जी से कि इसकी ये दूसरी ब्रीडिंग है। हाँ, दूसरी ब्रीडिंग। पहली ब्रीडिंग में क्या दिक्कत आई थी? सही बताएं, पहली ब्रीडिंग में जो हुआ था देसी ब्रीड से ये हो गया। तो फिर जब दूसरी बार ये हीट में आई तो फिर कैसे आपने इसको जो है 11 दिन से 15 दिन के अंदर जो है हाँ इसको अपना जब मेट कराया आपने? बहुत बड़ी। तो ये अक्सर गलतियां होती हैं, और नए जब होते हैं तो मैच्योरेशन साइकिल का जो है पेट का पता नहीं लगता है, और ये जो है देशी या बाहर कहीं मेट हो जाते हैं जो कि सक्सेसफुल नहीं हुए। कितने बच्चे हुए थे उससे? नहीं, वो भी 5-6 थे। 6 बच्चे हुए थे, लेकिन बच्चे नहीं होंगे। नहीं, सब लोग सब बच्चे थे। अच्छा, सब ले गए सब? अरे वाह, खुशी से ले गए। हाँ, लेकिन मिक्स थे, लेकिन एकदम बहुत अच्छे उसके भी बाल है, बहुत अच्छे वो भी बने। बच्चे जहाँ पे आप वो पकड़ नहीं पाओगे जो ये मतलब जर्मन शेफर्ड नहीं। अच्छा, क्या परेशानी आपको फेस करनी पड़ी अभी तक? पहले क्या था, जो हम ये नहीं जानते थे कैसे इसको खाना पीना दिया जाता है। कुछ भी चावल दाल जो भी मिलता था उस तरह हम खिलाते थे। इस चक्कर में थोड़ा ये बीमार होने लगी, बाल पूरा झड़ने लगा। फिर उसके बाद जब मुझे पता चला तब मैं इसे खाली अधिकतर दही रोटी, दही चावल, सोयाबीन, पेडिग्री ये सब फिर देने लगी। जैसे मैं आपसे हमेशा कहता था कि घर के खाने से जो है ना, इनको सारे पौष्टिक चीजें नहीं मिलने वाली है, आपको इनके खाने को मिक्स करना होगा। गर्मियां आ गई हैं तो और सोप का पानी, हाँ, वो सब भी बनाती हूँ, वो सब भी देती रहती हूँ। बिल्कुल। सप्ताह में 2 दिन सोप का पानी देना एकदम बहुत जरूरी होता है। तब सारे पेट पेरेंट्स ध्यान से सुने कि क्या क्या खिलाना जरूरी रहता है। मैं तो ये कहता ही रहता हूँ, लेकिन ये पेट पेरेंट खुद बता रही हैं कि क्या क्या चीजें जरूरी है। दूध जहर है, आप दूध से बने हुए प्रोडक्ट दीजिए, दही दीजिए, गर्मियां है मट्ठा दीजिए, बटर मिल्क, पनीर दीजिए, लेकिन दूध अवॉइड करिए। अच्छा, ये अब बच्चे तो बड़े बड़े हो गए, अभी पता चला कि ऐसे 2 बच्चे आपने दे दिए हैं, तो कैसा लगता है? बच्चे पहले भी आपने दिए थे, अब धीरे धीरे ये सब बच्चे चले जाएंगे। तो मैं अकेला फील करने लगती हूँ, एक सब सारे बच्चे चले जाते हैं। तो जर्मन शेफर्ड को पालना, उसको ब्रीड करना, उसको ध्यान रखना बहुत 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 मुश्किल काम है, और ये आप दोनों लोग इसके लिए बहुत बहुत तो संजोग रहा। मेरे यहाँ रेंटर थे, वो वेटनरी डॉक्टर ही थे, काफी अच्छे डॉक्टर हैं। हाँ। तो उन्होंने ही मतलब समझिए बहुत कुछ हम लोग को बताया भी, सिखाया है। दोनों यहाँ भी डॉक्टर हैं। मैं अभी हम मिलते हैं आपके बेटे से भी। अंकुश। तो ये है अंकुश, नवीन जी के बेटे हैं, और इनका बड़ा योगदान है इनके घर में रहने का, इनको सारा कुछ देखते हैं। तो बहुत बहुत बधाई। और ये हमारे पेट गार्ड की तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है इनके लिए, और इनके लिए तो हमारे साथ है डॉक्टर धीरज चौरसिया जी। ये एक वेट है और
सबसे अच्छी बात यह है कि जो नवीन जी के यहाँ ये सब बच्चे हुए हैं उसकी पूरी देख रेख जो है आपकी ही रही है। आप थोड़ी सी अपनी और इलेबोरेटेड जानकारी इसमें दीजिए कि कितना आसान है, क्या थोड़ा ध्यान रखना है, पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए, फीमेल पेट ब्रीडिंग करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में जरा बताइए। जो मेन प्रॉब्लम आती है ब्रीडिंग से पहले जब स्पॉटिंग होता है, तो अगर हम पहले से ये काम नहीं किए हुए हैं तो लोगों को लगता है कि शायद कोई बीमारी आ गई है या कुछ ऐसा एबनॉर्मेलिटीज है। तो ऐसा कोई एबनॉर्मेलिटीज नहीं है, ये इसका लगभग 10 दिन का साइकिल रहता है, तो उसमें वो स्पॉटिंग करते रहते हैं और 10 से 11 दिन के बाद जो है हम लोग उसको अच्छे मेल दे करके। तो क्या सगे भाई बहन को पाल करके और फिर आगे जा करके उनमें इनब्रीडिंग जो होती है उससे प्रॉब्लम होती है, उसमें थोड़ा सा आप बिल्कुल, ये पूरे जो एनिमल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और पूरा एक जो कह सकते हैं कि चैनल है, उसमें इसका बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि इन ब्रीडिंग ना होने पर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कमियां हैं, अगर वो फीमेल पेरेंट्स में है और जो मेल फीमेल पेरेंट्स है अगर उसमें कोई कमी है तो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कमियां उनमें आ रही हैं। फिर अगर उनका हम दोबारा रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं, उनसे बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो वो कमी और हाईलाइट होकर के आ जाती है। टाइम टू टाइम डिवर्मिंग, टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन, ये कितना इंपॉर्टेंट है और कब तक हमको ये कराते रहना चाहिए? नहीं, ये ऐसी प्रोसेस है कि कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं आपको देखने को मिल रही, फिर भी जो है इनको आपको पूरे लाइफ में एक जो शेड्यूल है उसके हिसाब से प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाना है, डिवर्मिंग करवाना है। डिवर्मिंग से क्या है कि आपको बच्चे जो है धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाए, जो पेरेंट्स है, जो हमारा डॉग्स है, वो धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाता है और उनके आपको देखेंगे बाल की प्रॉब्लम आएगी और लूज मोशन आना शुरू हो जाता है। हम लोग समझ नहीं पाते कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। बेसिकली ये प्रॉब्लम है डिवर्मिंग की प्रॉब्लम्स, उनके अंदर वर्म्स अगर हो रहे हैं वो प्रॉब्लम आपको क्रिएट करती रहेगी। इसलिए इनको शेड्यूल है कि हर जो है 3 महीने के अंतराल पे इनको प्रॉपर डिवर्मिंग करवाते रहना चाहिए। तो आप और लोग वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है, प्रॉपर वैक्सीनेशन का शेड्यूल ईयरली फॉलो करते रहना चाहिए। तो आप लोग तुरंत सबसे पहले जा करके चेक करिए, याद करिए कि आपने कब अपने पेट का डिवर्मिंग कराया था, कब उसका वैक्सीनेशन कराया था, और अगर नहीं याद आ रहा है तो इसका मतलब बहुत टाइम बीत चुका है। तो अपने नजदीक के अपने जो भी आपके वेट हैं उनके पास जाइए और उसकी डिवर्मिंग और वैक्सीनेशन जरूर कराइए। ये आपका कर्तव्य है, धर्म है, अगर आपने पेट पाला हुआ है तो। क्या आपने पेट गार्ड्स पे जाकर के अपने पेट का रजिस्ट्रेशन कराया? क्या बात, अभी तक नहीं कराया है तो फौरन कराइए। अब देखिए हमने पेट पेरेंट से मिलना शुरू कर दिया है, उनके घर जाने लगे हैं और गुडी बैग याद है ना आपको, पहले 500 रजिस्ट्रेशन को मिलेंगे गुडी बैग। तो फौरन जाइए www.petguards.com पे अपने पेट का रजिस्ट्रेशन कराइए और फिर हम आते हैं राजू भाई लखनऊ पेट गार्ड्स के साथ में, पूरी टीम के साथ में आपके घर। तब तक के लिए तुम तो बहुत शैतानी करती हो।